आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। लेकिन महाभारत में बात आज उस ट्रेन हादसे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ओडिशा के बालासोर में, भुवनेश्वर से 4 घंटे दूर बालासोर में किस तरह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। लेकिन उसके बाद एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त बालासोर में ही मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूं। ये तस्वीर देखिए, दूर तक आप देखेंगे ट्रैक उखड़ चुके हैं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ट्रेन के डिब्बे ऐसे पड़े हैं जैसे खिलौने हो, और एक डिब्बा पलटा हुआ है, एक के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये ट्रेन हादसा जिसमें 3 ट्रेनें टकराई हैं, ये देश में इस ट्रेन त्रासदी की तस्वीर है। और यहीं पर, इसी जगह जहां ये ट्रेन की बोगियां इस तरह से पलटी हुई पड़ी हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे। आपको तस्वीर दिखाती हूं, जहां आपने ट्रेन की बोगियां देखी किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे। खुद जाकर उन्होंने देखा कि ट्रेन की बोगी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, किस तरह से पलटी हुई है, इनमें हाल क्या हुआ होगा लोगों का, वो प्रधानमंत्री खुद जान रहे थे, पूछ रहे थे। उनके साथ रेल मंत्री भी थे। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। वहीं मौके पर प्रधानमंत्री ने फोन भी मिलाया है। प्रधानमंत्री ने फोन मिलाकर किससे बात की, क्या आदेश दिया, यह भी आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं दुर्घटना स्थल से फोन मिला रहे थे। इस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर दिखाती हूं। प्रधानमंत्री सीधे पहुंचे अस्पताल जहां पर घायल लोग भर्ती थे। उनसे जाना यह हादसा कैसे हुआ, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो कैसे है। प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। और इन तस्वीरों के बाद बड़ी खबर आपको बताऊं कि घायलों से मुलाकात के बाद क्या बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद सीधे सीधे कहा कि जो लापरवाही जिन्होंने की उनको बख्शेंगे नहीं, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर पहुंचकर कहा है, बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, जो जिम्मेदार है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उड़ीसा में है, जहां पर यह भीषण ट्रेन हादसा हुआ। एक ट्रेन नहीं, 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। यह हादसा कैसे हुआ, इसके बाद बयान क्या आ रहे हैं, राजनीति गरमाई है, सब आपको बताऊंगी। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में है, लेकिन वहां चश्मदीदों ने एक एक तस्वीर खुद बयां की। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद पीएम मोदी एक्शन में है, और एक्शन में है पूरा सिस्टम। पीएम मोदी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। बालासोर में पीएम के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हादसे की जानकारी अफसरों से ली। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने घटना स्थल से ही स्वास्थ्य मंत्री के कैबिनेट सचिव से बात की। पीएम बालासोर के अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। ट्रेन हादसे से किसी के सिर में चोट थी तो किसी का पैर टूटा हुआ था। घायल ने पीएम से हादसे की आपबीती बताई। आगे से डिब्बा सारा सब गिरता हुआ आया, दोनों तरफ से प्रेशर हो रहा था, अंदर कुचल गए। ट्रेन हादसे के शिकार लोगों ने प्रधानमंत्री को बताया कि शुक्रवार शाम उन्होंने कैसे मौत को करीब से देखा। जिनका मौत से सामना हुआ उन्होंने आंखों देखा हाल बयां किया। हम लोग जो है ना आपस में बैठे हुए थे, अचानक सा लगा कि गाड़ी पटरी से उतर गई तो सीधा कुछ देर चली, बहुत भयानक करके आवाज आया, आदमी इधर उधर तितर बितर हो गया, पूरा खत्म हो गया। हम लोग जो है ना किसी तरह अपना जान बचा के निकले उधर से। ट्रेन हादसे के शिकार 2 जून की रोटी की तलाश में चेन्नई जा रहे थे, लेकिन ऐसा झटका लगा कि 2 जून की रोटी भी नहीं खा सके। उससे फिर झटका आया, उसके बाद हम लोग ट्रेन से गिर गया। हम लोग को सामान बस
पासपोर्ट सब भर गया। कई यात्रियों ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेन का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा और कई को कभी न भूलने वाला गम दे जाएगा। जैसे अचानक बैठा, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कोई बचेगा नहीं। बालासोर में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन मोदी का एक्शन अभी शुरू हुआ है। ये हादसा कैसे हुआ, लापरवाही किसकी थी, सभी सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि इस भीषण ट्रेन हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो ट्रेन की तस्वीरें आपने देखी हैं, एक बोगी पर दूसरी बोगी चढ़ी है, कोई बोगी पूरी तरह से पलट चुकी है, उसके अंदर भी लोग दबे हुए थे। उन लोगों को निकालने का काम, ये कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने है। एक बार आपको बताती हूँ ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ है। ये जरा एनिमेशन जूम इन कर लीजिए हरीश। ये किस तरह से 3 ट्रैक्स हैं और यहां पर देखिए, एक ट्रैक पर यहां हावड़ा एक्सप्रेस, एक बीच वाले ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और यहां पर लूप लाइन है। लूप लाइन यानी कि एक लाइन जिससे ट्रैक आप चेंज करते हैं। अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है, ग्रीन सिग्नल है यानी आप ट्रैक पर आगे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है यहां सिग्नल रेड हो जाता है, यानी आप सीधे मत जाइए, खतरा है। इसीलिए ट्रेन लूप लाइन ले लेती है, वो ट्रैक बदलती है। उस ट्रैक पर पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई है और मालगाड़ी खड़े होने की वजह से, कट रहा है थोड़ा सा ग्राफिक, मालगाड़ी खड़े होने की वजह से सीधे मालगाड़ी में टकराती है। अब इसे चला दीजिए जरा। कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे लूप लाइन लेती है तो वो मालगाड़ी में टकराती है। इसको फुल फ्रेम काट लीजिए और उसके बाद मालगाड़ी में टकराने के बाद उसके डिब्बे इस तरह से बिखर जाते हैं। फुल फ्रेम लीजिए इसे विक्रांत। उसके डिब्बे इस तरह से बिखर जाते हैं कि वहां पर जो दूसरे ट्रैक पे आ रही ट्रेन है वो भी वहां पर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और दुर्घटना का शिकार होने के बाद उसके भी 4 डिब्बे डीरेल हो जाते हैं। इसको समझिए, एनिमेशन के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये दुर्घटना घटी है। 3 ट्रेनें कैसे आपस में टकराई, ये दिखा रही हूं आपको। कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई है मालगाड़ी से, उसके बाद उसकी बोगीज 3 ट्रैक्स पर फैल गई और इसीलिए जो तीसरे ट्रैक पर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो भी दुर्घटना का शिकार हुई है। लेकिन ये सिग्नल में दिक्कत क्यों हुई, सिग्नल में गड़बड़ी क्यों हुई, क्यों इस दुर्घटना को रोका नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी की जांच हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी तक 261 लोगों के मारे जाने की खबर थी, अब 288 तक ये गिनती पहुंच गई है। हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल। आप सोचिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस अकेली इस ट्रेन में 2000 यात्री सवार थे और अब यह कहा जा रहा है कि 1000 यात्री घायल हैं, 288 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सुमित हमारे साथ है, सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं घटनास्थल से जहां ये दुर्घटना हुई है और अस्पताल से हमारे साथ लोमस भी जुड़ रहे हैं। हम सीधे सुमित के पास जाएंगे अगर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल हमारे साथ अस्पताल से जुड़े हुए हैं। विशाल, जरा बताइए, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, मरने वालों की संख्या 288 हो चुकी है विशाल, और यह कहा जा रहा है कि इसे लेकर एक तनातनी भी हुई है वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच, जब वो बयान दे रहे थे। बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि देखिए जिस तरीके से मौतों के आंकड़ों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक और भयावह है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोग अपने परिवारों को गंवा रहे हैं, मां ने अपने बेटों को खो दिया, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा 233, उसके बाद हो 266, उसके बाद अब 288 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सरकारी अस्पताल में है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। घायलों से मिलने के बाद उन्होंने यही कहा कि कैसे दुर्घटना हो गई, इलाज ठीक से चल रहा है कि नहीं, किस तरीके से और इसको बेहतर किया जा सकता है। हालांकि बता दें, घायलों ने जब मुलाकात की प्रधानमंत्री से तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा उनको महसूस जरूर हुआ। पहले से तबीयत भी उनकी ठीक हो रही है, इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से डेथ टोल बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनके आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, वो अपने आप में चिंताजनक बात है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर
पर काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ममता बनर्जी भी आई थी और इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है, बता रही हूं क्योंकि एक मीडिया ब्रीफिंग थी जिसमें अश्विनी वैष्णव खड़े हुए हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं। जो सरकारी आंकड़ा है वो अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं मरने वालों की संख्या ज्यादा है। मैं वो तस्वीर भी एक बार दिखाऊंगी, क्योंकि जिस वक्त देश ने एक बड़ा हादसा देखा उस वक्त ऐसी तस्वीर अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल जब पहुंचे हैं, दुर्घटनास्थल पहुंचे हैं, तो वहां पर दुर्घटनास्थल पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने सीधे सीधे कहा भी कि ये विचलित करने वाला हादसा है। पीड़ितों के दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार हर संभव मदद देगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का तो भरोसा दिया ही, लेकिन साथ ही कहा कि जो पीड़ित हैं उनके साथ हम हर पल खड़े हुए हैं। ये संदेश प्रधानमंत्री ने बालासोर से दिया है। ये आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रही हूं। एक बार मैं जरा बता दूं आपको कि मेरे साथ विजय दत्त है, एक्स एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड है, पीके मिश्रा है, एक्स एडिशनल डीजी बीएसएफ, मेजर जनरल वीके नायक है हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट एनडीएमए फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट है, और साथ ही मेजर जनरल वीके दत्ता है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का सेना में उन्हें बहुत अनुभव रहा है। मैं एक चीज सीधे पूछूंगी आपसे मेजर जनरल वीके दत्ता, जिस तरह की तस्वीरें आई, ये हादसा भारत को एक ऐसे समय में हिला देने वाला है। तीन ट्रेनों की आपस में टक्कर, आपको याद है इस तरह का कोई हादसा? क्योंकि हमें पता है 1981 में जो एक हादसा हुआ था उसमें 750 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस तरह का कोलिजन जिसमें 3 ट्रेनें चपेट में आई। बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ है कल 7:20 पे, ये इस दशक का सबसे बड़ा रेल हादसा है, और जिसके अंदर की एक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर हुई है, जिसके अंदर हजारों की तादाद में यात्री ट्रैवल कर रहे थे। इसलिए जो आंकड़ा है, जो जितनी जान माल का नुकसान हुआ है, इस कारण हुआ है। लेकिन अचंभे की बात तो यह है कि हम लगातार अपना पूरा रेल नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रहे हैं, हम कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हैं। इस माहौल के अंदर ये ऐसा बड़ा हादसा हो जाना, जहां पर कि 3 ट्रेनें एक छोटे इलाके के अंदर आपस में टकराएं, अभी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल 100% पता चलेगा। क्या ये जानबूझ के हुआ, क्यों ये किसी की गलती के कारण हो गया, तो ये तो पक्का पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का हादसा जो देखने में आया कि एक ट्रेन स्टेशनरी खड़ी है, दूसरी ट्रेन उसके साथ टकराई कि दूसरी ट्रेन डीरेल होकर उसकी बोगीज निकली। अगर ट्रेन की बोगीज डीरेल होकर निकली हैं, उसके बाद में तीसरी ट्रेन आके जो ट्रेन थी वो टकराई, तो ये बड़ा हादसा है। लेकिन इसके अंदर रिस्पॉन्स हमारे जो लोकल पब्लिक है, स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो लोकल नागरिक हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, 9 टीमें। मेरे दत्ता, आप जो बातें बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह से काम हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है। मैं जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगी कि वहां पर जो ट्रैक्स हैं उनपे किस तरह से उन्हें दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, ये भी जानकारी दी जा रही है कि जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ, जरा ट्रेन हादसे की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए फुल फ्रेम। जहां ये दुर्घटना हुई है वहां पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, ट्रैक्स को रिपेयर करने का ये काम किया जा रहा है, और वहां पर जल्द से जल्द ट्रैक्स बहाल किए जाएं, जिससे कि वहां पर ट्रेन की आवाजाही हो सके। क्योंकि इस वक्त तकरीबन 50 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, 50 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और तकरीबन 40 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट डाइवर्ट किया गया है। इसीलिए आपको बता रही हूं कि युद्ध स्तर पर वहां काम चल रहा है ट्रैक्स की मरम्मत का, क्योंकि यह कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जितने भी लोग वहां फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है। अनामिका पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीर इस वक्त निकल कर आ रही है? हमने वो तस्वीरें देखी जहां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है ट्रैक्स, लेकिन हमने वो भी तस्वीरें देखी जहां दुर्घटना स्थल पर प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने वहीं से फोन मिलाया है, वहीं से निर्देश दिया है।
सुचरिता, जहां पर यह हादसा हुआ है मैं उसके बिल्कुल बीच में खड़ी हुई हूं। दरअसल मेरे बाएं हाथ पे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां पर हेलीपैड बनाया गया था, वहां से ये दूरी जहां पर यह हादसा हुआ था वो करीब 400 मीटर की दूरी है। यहां तक प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने वहां से ही घटनास्थल पर पहुंचकर यहाँ की तस्वीर जो देखी उन्होंने, उसके तुरंत बाद ये सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको अस्पताल लेकर जाया जाए। हालांकि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से ये कोशिशें लगातार प्रशासन की जारी हैं और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद से यहाँ काम में और ज्यादा तेजी आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए क्योंकि तुरंत जब यह हादसा हुआ स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने अपने स्तर पर कोशिश की कि जो लोग फंसे हैं उन्हें कम से कम बाहर निकाला जाए। और अभी भी देखिए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, इसलिए दिक्कत और ज्यादा हो रही है और अब यह मुमकिन है कि और भी कई उपकरणों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द ट्रैक से इन बोगियों को हटाया जाए और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो घायल अवस्था में है तो उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाए। इन सभी लोगों की केवल बालासोर में ही नहीं बल्कि भुवनेश्वर एम्स में भी रखने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को कोशिश की जा रही है कि एयरलिफ्ट करके अगर कोलकाता लेकर जाया जाए, वहां पर लोगों को एडमिट कराया जाए जिससे लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। ये जो घायलों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 250 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं और करीब 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे पीछे देखिए आप कैसे क्रेन से इस बोगी को हटाने का काम किया जा रहा है। कोशिश बहुत देर से की जा रही है कि इस बोगी को क्रेन से हटाया जाए, लेकिन दिक्कतें काफी आ रही है क्योंकि अब रात का वक्त हो रहा है तो परेशानी ज्यादा हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक इंजन को यहाँ से रवाना किया गया है जिससे जो बोगी यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी उससे हटाया गया है। इसके अलावा यहाँ से जो लोग घायल हैं उन्हें ट्रेन से भी रवाना किया गया है। जो लोग जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनको ट्रेन से भी रवाना किया गया है जिससे कि इलाज मिल सके। तो कोशिशें लगातार जारी है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो लोगों को उम्मीद भी बंधी। अनामिका आप दिखा रही है, मैं जरा एक बार आपका फ्रेम अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ क्योंकि कल तकरीबन 7 बजे के बाद यह हादसा हुआ था और इसीलिए अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा धीमा भी पड़ा था, जानकारी नहीं मिल पा रही थी और वहां पर उपकरण नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, यानी सबको निकाल लिया गया है। लेकिन अब ट्रैक्स की मरम्मत का काम भी वहां जारी है। जो लाइट्स में आप देख सकते हैं बालासोर के पास जहां पर यह दुर्घटना हुई, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मैं एक और बड़ी खबर बताऊं कि हादसे वाली जगह से ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को फोन किया और घटनास्थल से ही उन्होंने फोन मिलाकर ये है कि हर संभव मदद घायलों के परिवारों तक पहुंचाई जाए। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो ओडिशा सरकार के साथ, ये प्रधानमंत्री ने वहां से कहा है। प्रधानमंत्री ने फोन मिलाया, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री का यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का होना चाहिए वहां पर उड़ीसा सरकार के साथ, जिससे जल्द से जल्द परिवारों को राहत दी जा सके। ये वो तस्वीरें हैं उस वक्त जब प्रधानमंत्री ने फोन मिलाया था घटनास्थल से ही, वो थोड़ी देर पहले वहां पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं, मैं एक बार जरा गायत्री के पास जाऊंगी, कटक अस्पताल से हमारे साथ हैं। गायत्री, जरा बताइए प्रधानमंत्री का जो निर्देश है वो आप ग्राउंड पर देख पा रही हैं क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात कही गई है, इसमें कई राज्य सरकारें भी हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल सुचारिता, देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार कृषि मंत्री की तरफ से भी यह दावा किया गया, यहाँ का जिला प्रशासन भी यही दावा कर रहा है, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि मिलजुल कर प्राथमिकता यही है कि जो सभी घायल हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके, सभी की जान बचाई जा सके। मनसुख मांडविया लगातार वहां पर बने हुए थे, अश्वनी वैष्णव वहां पर लगातार बने हुए थे। पीएम ने, जैसे कि आपने बताया और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई कि पीएम ने खुद यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से बात की और ये साफ तौर पर कहा कि इस वक्त संकट का समय है। किस तरीके से इतनी सैकड़ों जानें चली गई हैं और न जाने कितने लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से मिलजुल कर काम किया जाए, फिलहाल प्राथमिकता यही होनी चाहिए। और देखिए वो तस्वीर ग्राउंड पर दिखाई भी दी, हम जिस तरीके से तस्वीरें सुबह से लगातार दिखा रहे हैं और अंदर ट्रीटमेंट का काम लगातार चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि और भी व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि भद्रक से हो सकता है कि कई और जो घायल हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी ज्यादा हो सकती है, स्पेस ज्यादा है और इसलिए यहाँ पर अभी 300 के करीब जो लोग हैं वो एडमिट हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तकरीबन 6 लोग हैं जिनकी सर्जरी भी हुई है। कर रहे जो एक विजुअल हमारे स्क्रीन पर है
ये ट्रेन का वो पहिया है जो पूरी तरह से उल्टा हो गया और वहां ट्रेनें आपस में, जो बोगियां थी आपस में कैसे चिपक गई थी, उन्हें काट काट के लोगों को निकाला गया है। वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी, वो खुद सुमित ने देखा है। सुमित इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल से मौजूद है। सुमित, सुबह से आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे आपस में चिपक गए बोगीज और लोगों को जिन्होंने निकाला वो कह रहे थे एक झटका लगा और जब तक संभल पाते दूसरा झटका लगा, यही अस्पताल में बताया। बिल्कुल सुचरिता, और तस्वीरें इतनी भयावह थी क्योंकि हमने बिल्कुल इन बोगियों के अंदर जाकर भी देखा जितना हमारे से हो पाया। और आप ये तस्वीरें देखिए, हालांकि मैं थोड़ा दूर से आपको इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि करीब जाकर अभी तस्वीरें दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप ये देखिए जैसा आपने जिक्र किया, और ये आपको न सिर्फ एक पूरा जो है एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन जो आपको दिख रहा है, जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये 120 की स्पीड से उस वक्त ट्रेन दौड़ रही थी। और दूसरी तरफ मेरे दाईं ओर आप देखेंगे कि तकरीबन 40 फीट की ऊंचाई पर बोगियां चढ़ गई हैं। और जैसा आपने बताया कि ये तमाम बोगियां एक से दूसरी बिल्कुल इस तरीके से सट गई थी, इस तरीके से जुड़ गई थी कि बड़े बड़े कटर्स यहां पर मंगाने पड़े। जो लोग इनके बीच में आए, या तो उनकी जान चली गई, या पूरी तरीके से वो घायल हुए, या फिर पूरी तरीके से उनकी जो बॉडी है उसके बॉडी के कई पार्ट्स हो गए। ये हालत यहां पर थी। कहीं पर उनका धड़ पड़ा हुआ था, कहीं पर उनके हाथ पड़े हुए थे। इस तरीके की स्थिति यहां पर भयावह तरीके से देखने को मिली। और अपने आप में, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, रेलवे के इतिहास में जिस तरीके की ये तस्वीरें आज देखने को मिली, और रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रही हैं अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी सबसे मेजर टास्क है जिस पर अभी रेलवे ने काम शुरू कर दिया है कि इस ट्रेन जो पूरा ट्रैक है उसे कैसे ऑपरेशनल यहां पर बनाया जाए। और क्योंकि जब तक ट्रैक को ऑपरेशनल नहीं बनाया जाएगा तब तक ये संभव नहीं है कि जो ट्रेन रद्द की गई है, जो ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया है, वो एक बार फिर से शुरू हो सके। और साथ ही साथ जो राहत यहां पर, क्योंकि जो रेलवे के विभाग की जो ट्रेन हैं वो ट्रैक के जरिए यहां पर पहुंच सकती हैं, वो उससे ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन ये और इजीली इसे कंडक्ट किया जा सकेगा, जो भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये बेहद जो है रोड से कटा हुआ है। इन तमाम मशीन्स को यहां तक लाने में बेहद दिक्कतें हुई हैं। लोगों का जमावड़ा भी आप लगातार देख रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में सुबह कल शाम 7 बजे, क्योंकि अब तकरीबन 24 घंटे यहां पर होने वाले हैं, जब यह हादसा हुआ था सबसे पहले स्थानीय लोग ही पहुंचे थे। उन्होंने ही लोगों को सबसे पहले निकालना यहां पर शुरू किया। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वहां पर तस्वीरें आपने दिखाई। इस वक्त भी वहां पर जो ट्रेन है, ट्रैक्स हैं, उन्हें दुरुस्त करना और वहां पर बोगीज को हटाने की बात की जा रही है। लेकिन आज महाभारत में आपको यह भी बताना चाहती हूं कि भारत में ये हादसे ना हो, इसके लिए एक स्वदेशी प्रणाली कवच जिसका इस्तेमाल भारतीय रेल कर रही है, उसके बारे में बताना चाहती हूं। वहां पर आपने सुना होगा रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस ट्रैक पर कवच नहीं था। ये कवच क्या है जो कि ट्रेन हादसे से बचा सकता था? जिस ट्रेन रूट पर आप चलते हैं, क्या वहां कवच लगा हुआ है? ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या है कवच? एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी ट्रेन को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम। रेलवे ने इस पर 2012 में काम करना शुरू किया था। 2012 के बाद ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसका ट्रायल 2016 में हुआ। ये ट्रेन ट्रैक और हर स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। और इससे होता क्या है? सिस्टम लगातार ट्रेन मूवमेंट को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करना मूवमेंट, इससे सीधे उसे पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन तो नहीं है। अगर एक ट्रेन जा रही है और उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है तो ये पहले से इस बात की जानकारी देता है और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनों को रोक देता है, यानी एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। उससे क्या होगा? दोनों ट्रेनें आपस में नहीं टकराएंगी। एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनों को रोकना, यही काम है ट्रेन रेलवे के कवच का। लेकिन रेलवे ने बताया कि इस रूट पर कवच नहीं था। अब जरूरी है ये जानना कि क्या कवच ना होने की वजह से ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ, कौन कौन से रूट्स पर कवच है और कहां नहीं है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। लेकिन मैं पहले जरा एक बार विजय दत्त जी के पास जा रही हूं। विजय दत्त जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि यहां पर इस भीषण हादसे के बाद पता चलता है कि यहां कवच इंस्टॉल नहीं है? आज के समय में भी इतना भीषण हादसा हिंदुस्तान देख रहा है जिसमें डेथ टोल 300 पहुंचने वाला है।
सुचित्रा जी, पहली बात तो मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट समझौता से देखे, मैं साइट इंचार्ज रहा हूँ। हाँ। जब इतनी सेफ्टी पे इनपुट्स की गई हैं, ऐसी दुर्घटनाएं खत्म हो गई हैं। ऐसी दुर्घटना होना एक बहुत बड़ा अपवाद है और जिसको कि मैं श्योर हूं कि दूर कर दिया जाए। 2014 के पहले आप देखिए समझौता ब्लास्ट, कर्नाटका ब्लास्ट, मैं 4-5 देखा है, लेकिन इस वक्त तो कई वर्षों से कुछ ऐसी नहीं मिली। तो पहली बात तो जिन मेरे कस्टमर्स ने, हमारे यात्रियों ने जान खोई और जिन्होंने घायल हुए, उनके प्रति बहुत बहुत संवेदनाएं और संवेदना नहीं दे सकते। हम तो एक रेल से जुड़े होने के कारण एक ऐसा अवसर है जिसको हम कभी नहीं चाहते, कभी नहीं। दूसरी बात, आपने कवच की बात की। देखिए, कवच एक ओवरराइडिंग, उसके पहले बहुत सारे प्रोटेक्शन, ये रूट जैसे कहा कि 100 पे 2 गाड़ियां क्रॉस कर, उसके लिए क्या चीज होती है? पहले इंटरलॉकिंग होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक रूट इंटरलॉकिंग होती है, फिर उसका चेक होता है, उसके बाद तो ये सारी चीजें यहाँ उपलब्ध थी और ये चीजें इतनी ज्यादा इसमें सेफ्टी की गई है। मैं न्यूक्लियर इंजीनियर भी रहा हूँ, रेलवे इंजीनियर रहा हूँ, तो इसके लिए जो आवश्यक इनपुट्स हैं वो पूरी इनपुट साइट पे उपलब्ध थी और उस इनपुट इस प्रकार की जाती है। देखिए, रेलवे ये है कि क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, सेफ्टी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए ओवरराइडिंग प्रोटेक्शन होती है। अगर ये फेल हो जाए तो ये आएगा, ये फेल हो जाए ये हो जाएगा। और कवच ये है कि जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो कवच आएगा, लेकिन सब कुछ फेल होने के बीच में, यानी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ फेल हुआ फिर कवच नहीं था, यानी इसका मतलब यह है कि उससे पहले के मार्कर्स भी फेल हुए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दत्त साहब, मेरी बात नहीं काटी, मेरी बात नहीं काटी। सब कुछ फेल नहीं हुआ, सब कुछ फेल नहीं हुआ। और ये जो दुर्घटना हुई बहुत ही शोचनीय दुर्घटना, ये देखना पड़ेगा। सब कुछ रहते हुए क्या हुआ। और देखिए, ट्रेन के 3 भाग है, लोको है, कोच है, ट्रैक है, सिग्नलिंग प्रणाली है और इसमें लाखों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो ये कह देना कि ये हुआ आज की तारीख में, ये बहुत ही प्रीमेच्योर। और देखिए, तो बहुत सारी चीजें होती। अब जैसे से आप समझौता ब्लास्ट देखिए, कहते ट्रेन शॉर्ट सर्किट हुई, बाद में पता चला किसी ने बम रख दिया। तो अभी कोई कहना कि क्या चीज हुई है बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। मैं ये कह सकता हूं कि जब जांच होती है तो हर कड़ी को ध्यान से देखा जाता है और हर कड़ी को ध्यान से देखा जाता है और ये सिमुलेट किया जाता है कि कैसे हुआ और इसका सच निकल के आएगा। लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि एक आपके माध्यम से देश को एक विश्वास दिला सकता हूं कि सिस्टम बहुत सिक्योर है। कवच है और कवच के ऊपर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम लगाया जैसा आप बता रहे हैं दत्त साहब, मैं एक बार जरा बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ कटक अस्पताल से गायत्री जुड़ी हुई है, घटनास्थल से हमारे साथ इस वक्त अनामिका पांडे हैं, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही विशाल हमारे साथ अस्पताल से मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की है। मैं चारों फ्रेम आपको दिखा रही हूं, मुझे दिख नहीं रही है अनामिका और सुमित इस वक्त फ्रेम में, लेकिन जिस फ्रेम से आप सुमित की तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पर इस वक्त शायद रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है। सुमित, जरा बता दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर है वहां पर, ये तो पहले ही खबर आ गई थी, इस वक्त वहां पर क्या काम चल रहा है? सुचाइता, रेस्क्यू ऑपरेशन पहले खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। उज्जवल आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अभी भी क्योंकि लगातार इन वैगन्स को काट कर इन्हें देखा जा रहा है अभी भी, क्योंकि जो वैगन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं और वहां से कुछ बॉडीज अभी भी मिली हैं और उन बॉडीज को अभी लेकर एनडीआरएफ की टीम जो है यहां से रवाना हुई है। घायल कोई शख्स अब अंदर नहीं है, ये बात श्योर हो चुकी है और इसको कंफर्म जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अब जब क्योंकि वैगन्स को काट कर निकाला जा रहा है, कुछ बॉडीज इस सिचुएशन में थी कि जब तक कि वैगन्स को काटा नहीं जाएगा, इन बोगियों को काटा नहीं जाएगा, उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता था। और अब देखिए, तकरीबन जो है 24 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी भी कुछ बॉडीज को यहां से काटकर निकाला गया है, यहां से उनको वैगन्स को काटकर जो है निकाला गया और अभी एनडीआरएफ की टीम यहां से जो है रवाना हुई है उन्हें लेकर। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं और लगातार अभी भी कोशिश यही हो रही है, क्योंकि जो तमाम ऊपर वैगन्स आप देख रहे हैं, जरा उज्जवल ऊपर की तस्वीरें दिखाई है, वहां आपको दिखेगा एनडीआरएफ की टीम आखिर किस तरीके से ऊपर इस वक्त चढ़ी हुई है और वहीं पर यह तलाशी लगातार चल रही है। और बताया यह जा रहा है कि अंदर 1-2 बॉडी इस सिचुएशन में फंसी हुई हैं कि जब तक कि ये पूरी तरीके से ये वैगन यहां से नहीं हटेंगी तब तक
तब तक उस बॉडी को संभव नहीं होगा कि बाहर निकाला जा सके। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा आपने बताया कि पहले पूरा कंप्लीट यहां पर हो गया था, लेकिन वो जो बॉडीज जो उनके परिजनों को सौंपी जानी है, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं लोग, उनको बाहर निकाला जा सके, ये हर संभव कोशिश जो है। यानी सुमित, इस वक्त आप बड़ी खबर बता रहे हैं, मैं जरा चाहूंगी इस ब्रेकिंग को हम चला भी सके। सुमित कह रहे हैं कि वहां पर अभी भी कुछ पैसेंजर्स के शव हो सकते हैं जिन्हें निकालने के लिए इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, यानी वहां पर कुछ शव बोगीज में फंसे हो सकते हैं, जिसके लिए इस वक्त एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अनामिका, यही खबर आपके पास भी आ रही है क्या, क्योंकि आप भी वहीं घटनास्थल पर मौजूद हैं? बिल्कुल सुमित, बिल्कुल उस जगह पर है सुचरिता जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, और मैं वहां से थोड़ी सी दूरी पर, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर हूं, जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन साफ साफ दिख सकता है। क्योंकि देखिए, मैं लगातार दिखा रही हूं किस तरीके से ये बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। सुमित भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और अब इनको यहां से हटाना, इन बोगियों को यहां से हटाना और इसके नीचे देखना, क्योंकि आगे का पूरा हिस्सा इस बोगी का क्षतिग्रस्त हो चुका है, और इसको यहां से हटाना, उसके बाद ये तय करना कहीं ट्रैक पर कोई शव नहीं है या इसके बीच में कहीं कोई शव या कोई व्यक्ति फंसा नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है कि कोई जीवित बचा है। अब इसमें ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो जिनके अपने हैं वो लगातार उम्मीद बांधे हुए हैं कि अगर उनका कोई अंदर यहाँ फंसा हुआ है तो सकुशल हो, घायल अवस्था में अगर है तो उन्हें अस्पताल लेकर जा सके, लेकिन जीवित हो, ये उम्मीद उनके परिवार वाले लगातार लगाए हुए हैं। एक बार फिर ये तस्वीर दिखा रही हूँ, ये वही जगह है जहां पर बिल्कुल ये हादसा हुआ है, और पूरे इस बोगी को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है इस क्रेन से। आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, और अनामिका, एक बार बता दूं कि बालासोर रेल हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मौत के आंकड़ों को लेकर ममता बनर्जी और रेल मंत्री में एक टकराव देखने को मिला है। दोनों मौत के आंकड़ों पर को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, जिसमें अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, मौत के आंकड़े बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जो आंकड़े जारी किए गए, ममता बनर्जी उन्हें टोक कर कहती है कि ये नहीं, इससे ज्यादा है मौत, इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यानी अश्विनी वैष्णव ऑफिशियल आंकड़े बता रहे हैं और ममता बनर्जी उन्हें टोक कर कह रही है कि इससे ज्यादा मौत हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथ अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, खड़े हुए हैं और दोनों मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अगर हम इसे सुना दें एक बार, तो ये तस्वीर जो इस वक्त आई, इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए विक्रांत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे थे। उनसे मौत का आंकड़ा पूछा गया। अश्विनी वैष्णव ने ऑफिशियल टोल बताया, 288 का आंकड़ा बताया। ममता बनर्जी उन्हें रोक कर कहती है कि नहीं, इससे ज्यादा हुई है मौत। वो कहते हैं मैं ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूं, वो कह रही है नहीं, पर इससे ज्यादा लोग मरे हैं। वो इस जानकारी को सामने रख रहे हैं। मैं इसका जरा ऑडियो थोड़ी देर में चलाऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखाई, मैं एक बार जरा गायत्री के पास जा रही हूं। गायत्री, एक ऐसे समय में जब एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, ये इस तरह की सियासत भी सामने आ रही है, हालांकि अच्छी नहीं लगती, लेकिन जानकारी सामने आनी चाहिए और अलग अलग अस्पतालों से ही स्वाभाविक रूप से जानकारी आएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग घायल हैं, अस्पताल में हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो पाए। बिल्कुल सुचारिता, देखिए लगातार हम सुबह से ही बार बार हमने डॉक्टर से भी जाने की कोशिश की। यहाँ पर अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है, बहुत बड़ी राहत है। जितने लोग यहाँ पर लाए गए हैं उन सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और जिस प्रयास की बात लगातार हो रही थी, देखिए हमने बार बार देखा कि मनसुख मांडविया लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वास्थ्य मंत्री से बात की, और ये बातचीत सिर्फ इसीलिए थी कि किसी भी तरीके से जो राहत है उन पर कोई सियासत ना हो, कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। जहां जिस भी प्रकार के प्रयास की संभव जरूरत हो, उस प्रयास को किया जाए, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो या फिर राज्य की तरफ से हो, या राज्य को केंद्र से जो मदद चाहिए वो हर संभव मदद दी जाए वक्त पर, ताकि वक्त पर सभी जिंदगियों को बचाया जा सके। यहाँ पर भी तमाम तैयारियां की गई, लेकिन हाँ, कुछ एक जगहों पर थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी अव्यवस्था देखने को मिली। हेल्थ डेस्क सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, लोग जाकर जानकारी भी ले रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि कहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है। हालांकि एक पहलू ये भी रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जब घायलों को यहाँ पर लाया गया था, उनके परिवार वालों को भी इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उनके अपने जो हादसे का शिकार हुए हैं उनको यहाँ पर एडमिट कराया गया था। यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोग ढूंढते हुए, भटकते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ परिवारों से हमने बातचीत की जो ये कहते हुए नजर आए कि उनको ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है। बाकायदा देखिए, सुबह से हम तस्वीरें भी दिखाए थे, हेल्थ डेस्क सेंटर दो जगहों पर बनाया गया है, और लोगों को, सभी रिश्तेदारों को बार बार देखिए, मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आपसे 12 मिनट पहले ट्वीट किया है, और वो कह रहे हैं कि मैंने मौके पर पहुंचकर, दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, और शायद शब्द बयान नहीं कर सकते जो दुख मैंने महसूस किया है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है,
वो कह रहे हैं कि शब्द बयां नहीं कर सकते जो दुख मैंने आज महसूस किया। हम सब इस पूरे दुख के क्षण में, दुख की घड़ी में साथ है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उन सबको का प्रोत्साहन करना चाहूंगा जो इस वक्त इस रेस्क्यू और रिलीफ काम में लगे हुए हैं। उन्होंने लिखा है, आई लॉर्ड ऑल दोज वर्किंग अराउंड द क्लॉक ऑन द ग्राउंड एंड हेल्पिंग आउट इन रिलीफ वर्क, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता रेस्क्यू और रिलीफ काम है। और जो लोग, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि वो इस तरह से तत्परता से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आया है, पीड़ितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये दुर्घटना घटी उसके बाद सुबह सुबह आई, ये हिला देने वाली तस्वीरें थी। ये बोगी देखिए, ये हावड़ा एक्सप्रेस की जो बोगी है वो पूरी तरह से पलटकर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो लाल ट्रेन है उसके ऊपर आ गई। अब आप सोचिए कि ये भीषण हादसा कैसा रहा होगा, कितने टन वजनी ये एक बोगी होती है और वो जब पलटकर और कैसे पूरी तरह से उलट जाए और एक बोगी के ऊपर चढ़ जाए, आप इंपैक्ट सोचिए उसका किस तरह का रहा होगा। 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। ये भीषण हादसा जिसकी खबर से आज इस हिंदुस्तान उठा है और वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीरें जितनी बार आप देखेंगे आप शायद सिहर उठे ये सोच के कि ऐसा हुआ। और जो लोग इस ट्रेन में सवार थे, एक ट्रेन में तकरीबन 1000 लोग सवार थे और वहां पर डॉग स्क्वाड को लाया गया था, ये भी आपको दिखा रही हूं। इसलिए क्योंकि ट्रेनों के बीच में ट्रेनों के डिब्बे आपस में चिपक गए थे, लोग कहां कहां हो सकते हैं। इस डॉग स्क्वाड को इसीलिए स्निफर डॉग्स को लाया गया जहां पर भी जिंदगी की उम्मीद अभी भी बची हो उन्हें निकालने के लिए। मैं एक बार पीके मिश्रा जी के पास जा रही हूं। मिश्रा जी, इस तरह के रिलीफ वर्क में आपने बहुत काम किया है, माफी चाहती हूं बहुत देर से आ रही हूं, लेकिन मिश्रा साहब वहां से बहुत सी रिपोर्ट्स भी आ रही थी, वो भी दिखा रही हूं। लेकिन इस तरह का रिलीफ वर्क इतने बड़े हादसे के बाद आपको लग रहा है कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है इतने समय में? क्योंकि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ शव अभी भी दबे हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं एनडीआरएफ का जो टीम से वहां पर 9 टीम काम कर रहे हैं और जो एसडीआरएफ के टीम काम कर रहे हैं, इनके साथ कांटेक्ट में रहा था। मेरे को पता है कि ये बहुत कठिन काम है। जिस तरीके से बगी के अंदर बगी घुस गया है और जुड़ गया है और इतने लोग उसके अंदर मर गए हैं और उनका बॉडी वहां पर चिपका हुआ है, उसको कट करके बॉडी निकालना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन अब तक जो कार्य किए हैं, जो रेस्क्यू टीम जो जिंदा है उनको रेस्क्यू करके जो उन्होंने बालासोर हॉस्पिटल, भद्रक हॉस्पिटल, कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां पर कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गए थे, और भुवनेश्वर एम्स, सब जगह उनको भेज दिया गया। ये बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से उनको लिया गया है और वहां पर जो है उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो अभी तक जो चल रहा है कार्य, ये और चलेगा। बेशक अभी 24 घंटा हो गया है, शाम भी हो गया है, लेकिन उनको पूरे के पूरे बॉगी को काट करके उनको क्लियर करना पड़ेगा। कितने और डेड बॉडी अंदर में चिपका हुआ है, पूरा डेड बॉडी निकालना पड़ेगा। मेरे को जो समझा, ठीक है 280 या 250 का आंकड़ा है, शायद वो बढ़ सकता है क्योंकि 1000 से ऊपर जो है इंजर्ड है। लेकिन वो जो घायल है, हमारा 2 टास्क है अभी। एक जो है पहला टास्क है जो घायल है, जिनको जहां पर हॉस्पिटल को पहुंचा गया है उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन ऑफ ओडिशा स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टेलीफोन किए हेल्थ मिनिस्टर को और हेल्थ सेक्रेटरी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी का और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, इनका कोऑर्डिनेशन से जितने हॉस्पिटल में अभी रिलीफ कार्य चल रहा है वहां पर जितने घायल हैं सबको अच्छी तरह ट्रीटमेंट देना, उनको बचाना पहला कर्तव्य है। दूसरा है जो अभी बॉडी ऑलरेडी घुसा हुआ है उनको कट करके कितना बॉडी है उनको निकालना है। तीसरा है हमारा 50 ट्रेन अभी बातिल कर दिया गया है और 40 ट्रेन तकरीबन डाइवर्ट किया गया है। हमको वहां वो जो ट्रेन का ट्रैक है, एक्चुअली जो रेलवे स्टेशन जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, इट्स नेम इज बाहानागा। आई रिपीट, बाहानागा, जो कि बालासोर और सोरो के बीच में है। क्योंकि मैं कटक का रहने वाला हूं, मैं वहां गया हूं, मैं जानता हूं। इट इज बाहानागा रेलवे स्टेशन। अब वहां का जो पटरी है, दोनों पटरी का मरम्मत जो है वो
वार के तौर पर चल रहा है। इसके लिए मैं उनको शाबाशी दे रहा हूं। रेलवे के जो इंजीनियर्स अभी काम कर रहे हैं, मेरे को उम्मीद है कि कल सुबह तक दोनों ट्रैक को वो क्लियर करेंगे। अभी एनडीआरएफ जो है और हमारे रेलवे जो है बड़े बड़े इंजन लाकर, देखिए एक बड़ी खबर ये भी है कि जो तकरीबन 800, अभी कहा जा रहा है 1000 लोग घायल हैं। 1000 जो घायल लोग हैं उनमें कितनी की हालत गंभीर है, ये भी एक चिंता की विषय है, क्योंकि अभी जो मौत का आंकड़ा है वो 288 पहुंच गया है, लेकिन कितनों की हालत गंभीर है ये कहा जा रहा है कि उस पर भी नजर रखी हुई है। लोगों को प्राथमिक उपचार पहुंचाया गया है। मैं एक बार मेजर जनरल वीके नाइक के पास जा रही हूं। सर, डॉक्टर नाइक, जो हादसा हुआ उसके बाद एक डर लोगों के मन में आएगा कि ये ट्रेन ट्रैवल आज के समय में भी अगर इस तरह से हादसा हो सकता है तो जिस ट्रैक पर या जिस रूट पर हम जाते हैं वो कितना सेफ है, क्या वहां पर कवच है कि नहीं, वहां पर क्या ऐसे उपकरण हैं जिससे इस तरह का कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये एक तरह का झटका रहा है जब खबर ये आई। देखिए, आपने ठीक कहा कि ये एक आम यात्री के मन में सवाल जरूर आएगा, लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह से हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा हाईटेक माहौल है, ये रेलवे ऑपरेशन एक बहुत हाईटेक चीज है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन एलिमेंट सब कुछ इन्वॉल्व है। तो व्हाट इज गॉन रॉन्ग एग्जैक्टली ये समय बताएगा जब इंक्वायरी होगी। लेकिन समझने की बात यह है कि जैसे जैसे हम अभी एडवांसमेंट कर रहे हैं, 2013 में 118 के लगभग कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट, जिसमें कि लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी और फायर, ये सब एक्सीडेंट्स माने जाते हैं। ये 2013 में कम से कम 118 थे, तो अभी 2021 के अंत तक केवल 20 थे। ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम एज ए कंट्री लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक्सीडेंट जो होना है ये तो बड़े से बड़े हाईटेक माहौल में, अमेरिका में हो गया, यूरोपियन यूनियन में हो गया, सब जगह हो जाता है। इसे ये कहना कि हमारे सिस्टम्स इंप्रूव नहीं है, ये शायद एक इनजस्टिस होगा। तो हमें एक रीश्योरेंस है कि हम इतने दिनों से सेफ ट्रेवल करते रहते हैं, ये एक्सीडेंट हुआ है, इसको भी आगे जब हम शोध करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, रेलवे के टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इसके जरूर इसका तोड़ भी निकलेगा। तो हमें इस तरह से ये समझना चाहिए कि आगे के दिनों में हम देखेंगे कि ऐसे एक्सीडेंट्स और कम होंगे। और ये एक बहुत ही इसमें ट्रैक फेलियर हो सकता है, व्हील फेलियर हो सकता है। आप देखिए, लोको जब चलता है तो उसमें कम से कम 2 आदमी, 130 प्रति घंटा से कम जब ट्रेन चलती है तो 2 आदमी, उसके ऊपर 3 आदमी, द पायलट, द डेप्यूटी, द असिस्टेंट लोको पायलट, दे ऑल आर लुकिंग एट द सिग्नल्स। तो वेदर सिग्नल गलत हुआ है या सिग्नल का जो अंडरस्टैंडिंग है। सर, ये खबर आई, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये खबर आई कि पहले ट्रेन सीधे जा रही थी और वो ग्रीन सिग्नल था ट्रेन के लिए, अचानक वो सिग्नल रेड हो गया और इसीलिए ट्रेन ने लूप लाइन ले ली। उस लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी। मैं अपने दर्शकों को भी एक एनिमेशन के जरिए वो समझा रही थी कि लूप लाइन ले ली, यानी कि ट्रैक जब बदलती है ट्रेन और उसने जिस ट्रैक पर ट्रेन गई वहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, वो एक कोलिजन हुआ। अब मैं ये समझना चाह रही हूँ, इस सिग्नल की जो गड़बड़ी हुई है कि पहले ग्रीन फिर अचानक से रेड, ये किसकी गलती होती है? ये मुझे लगता बता पाए, लेकिन आप ये समझिए कि जो सिस्टम है जहां से कम्युनिकेट हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम से जो सिग्नल, जो रेलवे के साथ जो सिग्नल है उसमें वायरिंग गड़बड़ हो सकती है, मैसेज गड़बड़ हो सकता है, पायलट के देखने में फर्क पड़ सकता है। एग्जैक्टली क्या हुआ ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। वी हैव दत्त साहब विद अस, रेलवे इंजीनियर। सर, एक खबर और बता दूं अपने दर्शकों को कि 288 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन 1091 जो घायल हैं उनमें 56 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 747 ऐसे हैं जो मामूली रूप से घायल हैं। तो ये थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 1000 लोग घायल, अगर ये ब्रेकिंग हम चला सके, 1000 लोग घायल जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है न जाने कितने गंभीर रूप से घायल हो। ये हमारे पास एक जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 1091 लोग घायल हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 56 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 747 लोग साधारण रूप से घायल हैं। तो वी आर होपिंग कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं एक बार गायत्री के पास जा रही हूं, इस ब्रेकिंग को आप चला सकते हैं विक्रांत। और गायत्री, जरा बताइए, इसका सीधा मतलब यह है कि उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब मैं आपको बताऊं कि
जो खबर आपको बड़ी खबर बता रही हूं, बालासोर रेल हादसे पर, यह ताजा अपडेट है। 1091 लोग घायल हैं, 2000 लोग उस ट्रेन में सवार थे कोरोमंडल एक्सप्रेस में। इस दुर्घटना के बाद 1091 लोग घायल हैं, जिनमें गंभीर रूप से घायल 56 है, 747 मामूली रूप से घायल है और 288 डेथ टोल है, यानी मौत का आंकड़ा है। अनामिका, इस वक्त वहां पर जहां आप दुर्घटना स्थल पर हैं, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहीं से उन्होंने फोन भी मिलाए, कई निर्देश भी दिए, लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ है, जो बताया गया। जरा तस्वीरें दिखाएंगी और बताएंगी क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। सुचरिता, मेरे बिल्कुल पीछे देखिए, एक और बोगी को हटाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बीच से उस बोगी को क्रेन ने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो बोगी इतनी ज्यादा जर्जर, इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है कि बीच से पकड़ने पर भी पूरी तरह से नीचे की ओर टिल्ट हो गई है, जिससे उसे वहां से हटाने में भी दिक्कत हो रही है। ये परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। और अभी सोचिए, अगर 1 से 2 बोगियों को इस तरह से हटाने में दिक्कत आ रही है, तो अभी कई बोगियां हैं। जो बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, जो थोड़ा नीचे की ओर है, क्योंकि जहां पे ट्रैक है वहां थोड़ी हल्का सा नीचे का भी एक रास्ता है, उस पर भी कुछ बोगियां गिरी हुई है, उनको हटाना। उसके बाद ये देखना कि कहीं कोई इसमें कोई फंसा हुआ नहीं है। जो बोगी इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, जिसको हटाया जा रहा है, उसमें कोई नहीं है, ये पहले तय कर लिया गया है। उसके बाद इसको यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि हादसा इतना भीषण है कि सभी बोगियां जो एक दूसरे से टकराई हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसलिए परेशानी और ज्यादा हो रही है। बड़ी क्रेन मंगाई गई है, इसलिए कुछ देर पहले छोटी क्रेन से काम किया जा रहा था, अब बड़ी क्रेन मंगाई गई, जिससे कि कम से कम ट्रैक को जल्द से जल्द खाली किया जाए। और जो दिक्कतें आसपास के लोगों को भी हो रही हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, मैं एक बार मेजर जनरल वीके दत्ता के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेजर जनरल दत्ता, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को हम बख्शेंगे नहीं जो इस लापरवाही के पीछे है, इस संदेश के पीछे आप क्या मैसेजिंग देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वहां पहुंचकर लोगों से तो मुलाकात की, उसके बाद संदेश भी दिया है, उनकी मैसेजिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। देखिए, ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बख्शा तब नहीं जाएगा जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी और हमको ये सही हालत में पता चल जाएगा ये हादसा हुआ क्यों। अभी जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, कोई कह रहा साहब सिग्नल चेंज हुआ, कोई कह रहा है कि गलती किसने करी है, ह्यूमन एरर था, क्योंकि ये डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर तो है नहीं। लेकिन जो कई और इनपुट आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि साहब 4 ट्रैक थे, 3 ट्रेन थी, एक जो मालवाहक गाड़ी थी, मालगाड़ी, एक हमारा कोरमंडल और एक दूसरी जो हावड़ा एक्सप्रेस। जो कोरमंडल थी, किसी का कहना यह है कि इसकी 3 बोगी डीरेल हुई और 3 बोगी डीरेल होने के बाद ये जो ये मालगाड़ी थी उसके साथ टकराई, और जब ये 3 बोगी डीरेल हुई, उसी के कुछ ही समय के अंदर जो तीसरी ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से जो आ रही थी, उसको रिएक्शन टाइम ही नहीं मिला और वो ब्रेक भी नहीं मार के इसको बचा पाया। अगर हमारा कवच भी लगा होता, क्योंकि ये इतनी क्लोज विसिनिटी के अंदर एक्सीडेंट हुआ है कि कवच इसमें इनइफेक्टिव होता। जो बात पहले सबसे पहले वीके दत्त साहब ने बोली थी कि साहब इतने सिस्टम हैं, इतने उसके अंदर होते हैं कि फॉल बैक सिस्टम्स होते हैं, ये कवच उसमें काम नहीं करता, क्योंकि एकदम बिना रिएक्शन टाइम के। मैं सर एक बार एक सिचुएशन ग्राउंड जीरो की भी बता दूं कि हादसे के बाद 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो अब बहुत दिक्कत वहां सामने आएगी, क्योंकि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं ट्रैक्स, डिसरप्ट हुआ है मूवमेंट। 58 ट्रेनों को वहां पर रद्द किया गया है, 81 ट्रेनों को रूट डाइवर्ट किया गया, यानी नंबर बढ़ गया है। पहले तकरीबन 50 ट्रेनें कैंसिल थी, अब 58 ट्रेनों को कैंसिल किया है और 81 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ये जरूरी है बताना, क्योंकि जो लोग उस रूट से गुजरते होंगे उनके लिए यकीनन समस्या है। लेकिन इस वक्त पूरा देश सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जो लोग अस्पताल में हैं, वो जल्द से स्वस्थ हो पाए, जो गंभीर रूप से घायल हैं वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाए, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं लेता हूँ